सुगमता करने के लिए धोलेरा में रेलवे की कनेक्टिविटी को दोहरा किया गया है। यात्री गाड़ियां अलग ट्रैक पर चलेगी और मालगाड़ियां अलग ट्रैक पर चलेगी। समय पर धोलेरा तक मालवाहक वाहनों का आवाजाही रहेगी, जिसके कारण वहां औद्योगिक उन्नयन की प्रबल संभावना है। एयरपोर्ट की हम बात करें तो एशिया महाद्वीप में 38 देश आते हैं और 38 देश में से गुजरात स्थित धोलेरा में जो एयरपोर्ट बन रहा है वह सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा एशिया महाद्वीप का। और एयरपोर्ट धोलेरा में ही क्यों तय किया? क्योंकि गुजरात राज्य से सर्वाधिक कंटेनर निर्यात होते हैं। आयात निर्यात में 100 कंटेनर में से 38 कंटेनर गुजरात राज्य निर्यात करता है। 2026 में इस धोलेरा में एयरपोर्ट का निर्माण हो जाएगा और जिसके कारण यहाँ पे औद्योगिक उन्नयन की प्रबल संभावना रहेगी। सीपोर्ट की बात करें तो गुजरात के खंबात की खाड़ी के पास में पीपावा में सीपोर्ट का निर्माण हो चुका है और सीपोर्ट के निर्माण से भी प्रबल संभावना विकास की होगी। धोलेरा में भारत और जापान सरकार के भागीदारी में 50-50% धनराशि खर्च हो रही है। धोलेरा में 600 से अधिक कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें वेदांता ने 5000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है, जहां वर्तमान में 300 मेगावाट का प्लांट बनकर तैयार हो गया है। टाटा कंपनी के 2 सेमीकंडक्टर चिप के प्लांट का भी वहां आधारशिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने रखी है। 2026 में यह भी बनकर तैयार होगा। सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन 2026 में शुरू हो जाएगा। टाटा यहां पर एयरबस सहित साझेदारी में एयरक्राफ्ट रिपेयरिंग, सर्विसिंग तथा मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करेगा। टाटा ने पश्चिम बंगाल में नैनो का प्लांट लगाया था। वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के कारण उसे अपने प्रतिष्ठान को वहां से हटाना पड़ा। सौभाग्य से नरेंद्र भाई मोदी ने टाटा को गुजरात राज्य के साणंद में जमीन उपलब्ध करे, अनुकूलता उपलब्ध कराई और साणंद में वह प्लांट आज कार्यरत है। जिस समय टाटा ने यहाँ प्लांट नहीं लगाया था, सारण में जमीन की कोई कीमत नहीं थी, किंतु टाटा के नैनो का प्लांट लगते ही वहां प्रॉपर्टी में उछाल आया और आज तो हम कल्पना करें कि वहां पे प्लाट लें तो वहां प्लाट नहीं ले सकते, इतने महंगे प्लाट हो गए। ऐसी स्थिति में धोलेरा का जिस गति से विकास हो रहा है और धोलेरा में जितनी कंपनियां आ रही है, उन कंपनियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने धोलेरा में SIR लागू किया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट, जो इससे पूर्व सिंगाई सिटी में लगा था। औद्योगिक इकाइयों के लिए यह विशेष सुविधा, जिसमें कोई भी सरकार वहां के विकास को बाधित नहीं कर पाएगी। लोकतंत्र में सरकारों का आना जाना चलता है। जिस प्रकार से नैनो को पश्चिम बंगाल से ममता के विरोध के कारण अपना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, इस प्रकार का नुकसान धोलेरा में आने वाले औद्योगिक घरानों को नहीं हो, इसके लिए इस एक्ट को लागू किया है। सरकारें आएगी जाएगी, किंतु आबाद गति से धोलेरा को विकसित किए जाने में किसी भी प्रकार का कोई अड़चन
नहीं हो पाएगी। इसलिए धोलेरा भारत का भविष्य है। आने वाले समय में धोलेरा को देखने के लिए देश ही नहीं विदेश के लोग भी आएंगे। जो पाम जुमेरा से भी बड़ा होगा, सिंगाई सिटी से भी बड़ा होगा, बॉम्बे और दिल्ली से भी बड़ा होगा, ऐसा शहर जहां सब प्रकार की अनुकूलता के साथ में औद्योगिक उन्नयन का एक हब बनने वाला है, आईटी का हब बनने वाला है। इसी प्रोजेक्ट पर जो जीरो लेवल पे सिटी का निर्माण हो रहा है भारत सरकार के माध्यम से, जापान सरकार के भागीदारी में, वहां हमारी जो कंपनी है मिरिक इंपोर्टेड कंपनी, उसने 2010 में, जब 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने इस एमआईसी का प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, तो हमारे मिरिक कंपनी के वरिष्ठ जनों ने सोचा कि निश्चित रूप से यह प्रोजेक्ट भविष्य भारत का होने वाला है। और उस समय 2010 में रियल एस्टेट के क्षेत्र में जो काम शुरू किया था मिरिक ने, वहां धोलेरा और धोलेरा के आसपास 822 बीघा जमीन सस्ते दरों में खरीदी थी। लाख 1.5 लाख रुपए बीघा के दर में खरीदी। उस जमीन को खरीदने के बाद में उसको आबादी में और व्यावसायिक रूपांतरण कराने के बाद कंपनी ने धोलेरा में अपनी जमीन को विधिवत सस्ते दामों पर किस प्रकार से ग्राहकों तक पहुंचे और अधिक से अधिक लोग वहां प्रॉपर्टी खरीद पाए, इसे लेकर योजना बनाई। और उस योजना के तहत आवासीय और औद्योगिक प्लाटों को सस्ते दरों पर देकर देश भर के लोगों को धोलेरा में अपनी प्रॉपर्टी खरीदने का सुअवसर दिया। कंपनी ने प्लाट विक्रय की अपनी अनूठी पद्धति विकसित किए जाने की दिशा में विचार और मंथन जब किया, तो उन्हें लगा कि हम किसी सेलिब्रिटी को विज्ञापन देंगे और उस विज्ञापन के माध्यम से हम प्लाट का विक्रय करेंगे, तो मैं सोचता हूं कि वह विज्ञापन के माध्यम से कोई भी ग्राहक वहां पे आएगा नहीं, क्योंकि क्षणिक विज्ञापन होते हैं और विज्ञापन देख के और अनदेखा लोग कर देते हैं। ऐसी स्थिति में मिरिक कंपनी ने धोलेरा में उनके माध्यम से प्लाट खरीदने वाले ग्राहकों के लिए सुगम सुविधा यह की कि उन्हें स्वयं को भी कंपनी में भागीदारी दे दी। कंपनी धोलेरा में प्लाट खरीदने वाले अपने ग्राहक को 1.5% की राशि 36 महीने तक अनवरत उनके खाते में ट्रांसफर करती है। अब मान लीजिए 10 लाख का किसी ने प्लाट लिया है, उस 10 लाख के प्लाट में 1.5% की राशि, ये लगभग करीब 15,000 की होती है। उस 15,000 में से टीडीएस और एडमिन चार्ज को काटकर लगभग 14,000 की राशि ग्राहक के खाते में हर महीने तक 36 महीने तक निरंतर आती रहेगी। ऐसी स्थिति में 10 लाख का प्लाट जिस ग्राहक ने मिरिक से खरीदा है, वह 10 लाख का प्लाट 36 महीने बाद उस ग्राहक को मात्र 5 लाख में पड़ेगा। अब 5 लाख में 36 महीने बाद जो प्लाट पड़ेगा, उस समय उसकी कीमत कम से कम अगर आकलन किया जाए तो 5 से 7 गुना तो बढ़ेगी। 5 गुना भी बढ़े तो 25 लाख में तक पहुंचेगी, क्योंकि 2026 में धोलेरा में एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही वहां वायुयान की आवाजाही बढ़ेगी। उधर सी पोर्ट बन के तैयार हो गया तो जल मार्ग से भी कनेक्टिविटी धोलेरा की जुड़ जाएगी, और सड़क मार्ग से तो निश्चित रूप से 8 लेन धोलेरा होकर 6 राज्यों को जोड़ने वाला ये कनेक्टिविटी मिल ही रही है। ऐसी स्थिति में धोलेरा जिस गति से विकास करेगा,
और इस शहर को जिस सुंदरता से बनाया जा रहा है, निश्चित रूप से वह भारत का भविष्य है। भारत में आज अनेक चीजें देखने लायक हैं, और जो कोई विदेश से इस देश में आएगा, निश्चित रूप से धोलेरा का निर्माण हो जाने के बाद में धोलेरा जाकर उसकी सुंदरता का अवलोकन करना नहीं भूलेगा। क्योंकि पाम जुमेरा आज देखते हैं कि लोग जो है वहां पे जब जाते हैं तो वहां की सुंदरता को देखते हैं, तो ये धोलेरा हमारा जो बनेगा यह पाम जुमेरा से भी अधिक सुंदर बनने वाला है। आज हमारी कंपनी के माध्यम से 8 देशों में तथा भारत के 25 राज्यों में 245 शहरों में ग्राहक है। कंपनी का विस्तार हुआ है, कंपनी का परिवार बढ़ा है, और निरंतर प्रगति के पथ पर कंपनी आगे बढ़ रही है। इसके लिए कंपनी के ऑनर माननीय राजीव जहांगीर साहब साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने मिरिक, जिसे हिंदी में शब्द को तराशें तो मंगल कहते हैं, मिरिक को अपने ग्राहकों का मंगल हो, जन मंगल हो, इस प्रकार के अनुष्ठान का श्री गणेश आदरणीय जहांगीर साहब ने जो किया है। गुजरात राज्य ने मिरिक कंपनी को रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करने का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा है, और 3 बार, एक बार भी नहीं 3 बार मिरिक कंपनी को गुजरात सरकार ने पुरस्कृत किया है। ऐसी स्थिति में अनगिनत लोग जो वहां प्लाट ले रहे हैं, भविष्य में बॉम्बे और दिल्ली से बड़े शहर में अपनी प्रॉपर्टी आज सुरक्षित कर रहे हैं। भविष्य उज्जवल है। मिरिक कंपनी के साथ भागीदारी करके प्लाट खरीदने के साथ में हम मिरिक परिवार के सदस्य बनते हैं, और मिरिक परिवार के इन सदस्यों का विस्तार न केवल देश अपितु विदेशों में भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें मिरिक कंपनी से जुड़ने का सुअवसर मिला। मैं इस सौभाग्य के लिए हमारे सीनियर रोशन जी सर, मदन जी और गोपाल जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। गोपाल जी के माध्यम से मिरिक परिवार से मुझे जुड़ने का अवसर मिला, और उसके बाद में क्रमशः मदन जी और रोशन जी से मिलकर मिरिक में काम करने का सुअवसर मिला है। आज अनेक लोगों से संपर्क हो रहा है। अनेक लोगों को धोलेरा की विजिट कराने के लिए जब हम जाते हैं तो वहां हमें लगता है कि पूरा हिंदुस्तान वहां उमड़ रहा है, और ऐसे विराट स्वरूप में हम अपने आप को जोड़कर धन्यता अनुभव कर रहे हैं। आने वाला समय धोलेरा का, वहां की सुंदरता का, वहां के विकास का, और वहां जिस प्रकार से औद्योगिक उन्नयन हो रहा है, उस औद्योगिक उन्नयन के कारण भारत की जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने का सुअवसर भारत सरकार को वहां प्राप्त हो रहा है। हम सबको वहां व्यावसायिक भागीदारी देकर जहांगीर साहब ने एक विशाल परिवार का निर्माण किया। मिरिक परिवार पूरे देश ही नहीं, विदेशों तक आज फैल चुका है। साथियों, आप सबको
मैं शुभकामना इस बात की देता हूं कि एक रियल एस्टेट के क्षेत्र में विश्वसनीयता पर परखी हुई कंपनी के साथ में हमें सहभागिता करने का सुअवसर परमात्मा ने दिया है। हम इसके लिए परमात्मा के प्रति भी कृतज्ञ हैं। आने वाले समय में जिस प्रकार से चरणबद्ध विकास धोलेरा का हो रहा है, आज हम जब जाते हैं तो वहां टाटा और वेदांता के कारखानों को हम देखते हैं, जिनकी गति तीव्रता से विकास की ओर बढ़ रही है। टाटा जहां अपना कार्य शुरू करता है तो हजारों की संख्या में वहां पे कर्मचारी, श्रमिक उसमें काम करते हैं। ऐसी स्थिति में मात्र एक ही कंपनी टाटा को ले लें तो करीब 40 से 50 हजार लोग उस टाटा कारखाने में काम करेंगे। जब 600 कंपनियों के बारे में विचार करें तो धोलेरा में इन कंपनियों के शुरू होने के साथ में, इनके कार्य के शुरू होने के साथ में कितना विस्तार होगा। और ऐसी स्थिति में आज हमने वहां पे जो प्लाट लिया है, या व्यावसायिक प्लाट लिया है या आवासीय प्लाट लिया है, उसकी कीमत क्या होगी, इसकी कल्पना हम करें तो कल्पनातीत है। साथियों, हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यह जो स्लोगन हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दिया है, इसी स्लोगन के साथ हम मिरिक में भी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इस दिशा में इस स्लोगन के साथ आगे बढ़े। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम जिन लोगों को धोलेरा ले जा रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करवा रहे हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ होगी। इन्हीं शब्दों और भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।